Like moths plunging towards the flame, we journey to our home again. Like flowers open to catch the sun, our minds are open to see the one. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Oh Baba, dearest Baba, you came into this darkest night. You gave us back our inner sight. You found us broken and full of shame. You gave us back our crowns again. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Oh Baba, dearest Baba, you sowed in us the seeds of time. You showed us how the seasons rhyme. From high to low, from rich to poor, we find ourselves inside your door. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Oh, dearest Baba, ओम शांति। जयंती दीदी, सभी को वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं। ये सब कुछ आपके लिए दीदी। Happy Valentine's Day, and this all is for you. जय, इसने कहा जय किसके लिए कहा दीदी? जय जय फॉर जयंती दीदी, Jayanti. पूरी फैमिली के लिए है। So yeah, सभी का वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं। वेलकम, स्वागत। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी दीदी, साइमन सिनेक के बारे में के लिखा हुआ कुछ पढ़ रही थी मैं, तो उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, जो कंपनी जो बहुत समय तक चलती हैं, तो लीडर जो है सबकी को, जैसे जो लीडर जहाँ सबकी केयर करता है ना, उनको लगता है हम यहाँ से बिलोंग करते हैं कंपनी से, तभी वो कंपनी ज़्यादा चलती है। तो बाबा का जो यज्ञ है वो भी एग्जाम्पल है बिल्कुल इस चीज़ का, कि इस थियोरी को बिल्कुल एक तरह से प्रत्यक्ष करता है कि सच में बाबा ने हर एक को कितना
प्यार किया। हर एक को लगा कि बाबा उनकी मदद करते हैं, बाबा उनको प्यार करते हैं, उनकी मेहनत करते हैं उनके ऊपर। Each one felt that Baba's taking care of them, and that's why then they तो gave सुरक्षा more, की because भावना they बाबा want ने दी सभी को। insecure. It's the असुरक्षा की insecurity भावना that लोगों holds को दूर people लेके back जाती in है। giving and serving. तो इसलिए कहा So बाबा I ही was हमारा really सब कुछ thinking, है। yeah, this is भाई भी really what हमारे Baba वैलेंटाइन है is, ना बाबा। our one and only. Baba's our थैंक यू जयंती Valentine, दीदी। and yeah, he's the best. So thank you, Mr. Jayanti. Yeah. एक हफ्ते पहले बाबा ने कहा ना, स्पेशलिटीज़, विशेषताओं की बाबा बात करेंगे। हंसों की विशेषताओं की तो बाबा भूले नहीं, तो बाबा ने यही फिर टॉपिक लिया, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की होती है ना, कि समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, तो वो समय होता है जब हमें तो परखने की शक्ति चाहिए होती है और निर्णय करने की शक्ति चाहिए उस समय। जिन निर्णयों से हम खुश हो जाएं, कि ऐसा नहीं कि भाई निर्णय लेने के थोड़े दिनों के बाद हम दुखी हो जाए, नहीं, जो निर्णय में हमेशा खुश रखे, तो वो निर्णय जिससे हम कंफर्टेबल रहें। ऐसा नहीं आपने कुछ किया फिर आप उससे रिवर्स हो गए कि नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे शक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति वो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। और बाबा ने हमें याद दिलवाया, जो होली स्वॉन होते हैं ना, होली हंस होते हैं, वो जो है जो कंकर पत्थर और मोतियों में अलग अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा करते हैं सच में, लेकिन एक कहानियों में कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं। ऐसा नहीं कि आप सच में देखते हो उनको ऐसा करते हुए। तो जिसमें वो दोनों शक्तियाँ होती हैं, तो वही सक्सेस को पाते हैं, जिसमें निर्णय करने की, परखने की शक्ति होती है। जैसे जो सरस्वती माँ को कैसे दिखाया है, हंस की सवारी दिखाई है ना, वाणी से जैसे सुनाती हैं, और वो हंस पर सवारी है, क्योंकि वो इन दोनों शक्तियों का स्वरूप है। वो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति का सरस्वती माँ एक स्वरूप है। तो केवल बाबा कहते हैं, केवल वो माँ नहीं, लेकिन आप सब में भी ये दोनों शक्तियाँ हैं, परखने की, निर्णय करने की शक्ति। और बाबा कह रहे हैं कि हम सभी सबसे पहले हमने क्या चीज़ परखी, अपना आप को परखा, समय को हमने देखा, परखा। संगम युग चल रहा है, सबसे ऊंचा समय चल रहा है, और आप हैं जिसने इस चीज़ को परखा है, समझ लिया है। तो ये समय भगवान के कार्य का समय चल रहा है, और फिर आपको वो शक्ति दी बाबा ने कि अब फिर क्या करना है अपने जीवन के साथ, और अपने जीवन को सबसे सही तरीके से यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो आपके साथ ज्ञान में चले, राजयोग में आए, लेकिन उनको अच्छा कहते चले गए, लेकिन तो उनमें वो शक्ति की कमी थी, परखने की शक्ति, कि कौन ये है जो ये ज्ञान दे रहा है, और निर्णय करने की शक्ति की कमी थी। पवित्रता की शक्ति भी नहीं थी, इसलिए वो कमी थी परखने की। तो वो अपने जीवन में इस राजयोग को अपना नहीं पाए, चले गए। जब आप परख सकते हो, उसके बाद आप फिर आप निर्णय करते हो, और तीसरा क्या है, ग्रहण करते हो, है ना। पहले परखते हैं, फिर पहले हमने देखा कि हाँ ये मोती है, हमने इसको परखा, फिर इसके लिए निर्णय किया, फिर उसको हमने ग्रहण किया। बाबा ने कहा ना, बहुत लोग हैं जो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा ज्ञान है और चले गए, लेकिन फिर जिन्होंने सच में समझा, परखा, अपनाया
और उन्होंने इन दोनों शक्तियों को और भी उन्होंने डेवलप किया और डेवलप करते जा रहे हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा, जब आप एक होली स्वान हो तो आप सभी तो इस टेस्ट में तो पास हो गई, परखने में तो, कि बाबा को परख लिया, ब्राह्मण जीवन भी अपना लिया, लेकिन कौन सी एक क्वालिटी है जब आप दूसरों के साथ जब आप इंटरेक्शन में आते हो तो कौन सी क्वालिटी चाहिए? तो ज्ञानी योगिनी उनके साथ कौन सी क्वालिटी आप यूज़ करते हो, क्या उसकी क्वालिटी है? तो हम हर एक कोई तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, लेकिन बाबा खास कह रहे हैं जो कुछ भी आप पूरा दिन कर रहे हो, आप जो एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, व्यवहार में आने में और सेवा के आने में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है, तो बाबा डॉक्टर की उदाहरण दिया बाबा ने। जब नब्ज़ देखता है ना डॉक्टर, तभी बीमारी को ढूंढ लेता है, तब सही दवाई दे सकता है और आप ठीक हो जाते हो। लेकिन फिर भी अगर वो नब्ज़ नहीं देख पाया और सही बीमारी नहीं पकड़ पाया, तो फिर भाई ठीक होने के बजाय आप तो और ही बीमार हो जाओगे। तो इसलिए पूरा सब्जेक्ट जो है संबंध में भी परखने की शक्ति चाहिए, पहचानने का, और फिर डिसीजन लेना, निर्णय करना कि परखने के आधार पर अब क्या निर्णय लेना है। बाबा ने कमेंट किया कि कैसे अगर कोई बहुत कमज़ोर है तो वो इंजेक्शन नहीं ले पाते ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, क्योंकि इंसान बहुत कमज़ोर है, इसीलिए तो फिर वो कोमा में चले जाते हैं, एक तरह से अलग तरह के रिएक्शन हो जाते हैं, या फिर चाहे उनको एक हार्ट अटैक भी हो जाता है इंसान जैसे दुनिया में। तो ब्राह्मणों से जब बाबा बात करते हैं तो जब आप ब्राह्मणों के साथ कांटेक्ट में आते हो तो क्या करते हो? तो क्या आप परख सकते हो कि क्या कैसा मूड है जिसके साथ आप बात करते हो, समय सही है और सही बात क्या कहनी है, अप्रोप्रिएट, सही उपयुक्त क्या बात होगी उस समय कहने की, क्या सही है इस समय शिक्षा देना। लेकिन सबसे पहले क्या है, देखो, परखो कि जो ज़रूरी है उस समय फिर वो बात कहो, नहीं तो बस आपके दिमाग में है वो बात, हाँ बस मुझे बताना है, मुझे इंस्ट्रक्शन देनी है और आप सीधा बस आप और उनको बता दो सीधा, और उनको सीधा जैसे अपने जो कहना है वो कह दिया, जो आपके मन में है और आपके हिसाब से आपने कह दिया। हो सकता है इससे क्या होगा, तो शायद वो हो सकता है इतना वो शक्तिशाली नहीं है आपकी बात को सुनने के लिए, वो उनका दिल शिकस्त हो जाएंगे वो, या फिर कहेंगे नहीं टू मच हो जाएगी ये बात, तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमसे नहीं सहन होता। तो पुराना स्टाइल होगा एकदम से ऐसे, लेकिन नया स्टाइल क्या है, जो लोग हैं उनको परखना है, नब्ज़ देखनी है, एडजस्ट करना है। फिर बाबा ने कहा दूसरों की सेवा की बात की, जो बाहर जिज्ञासु हैं उनको क्या चाहिए, अगर वो आए हैं उस विचार के साथ कि सिर्फ उनको मुक्ति चाहिए, अगर आप उनसे बात करते हैं जीवन मुक्ति की, हाँ स्वर्ग की, तो उनकी तो क्षमता से बाहर की बातें हैं ये, वो सुन नहीं पाएंगे आपकी ज़्यादा देर तक बात, वो कहेंगे भाई बस ये मेरे लिए नहीं है, क्या बोल रहे हो आप स्वर्ग की बातें। अगर आप मुक्ति से शुरुआत करो, क्योंकि वही तो चाहिए उनको, और फिर धीरे धीरे उनको समझाओ डिटेल में कि धीरे धीरे कैसे आप जब आप उस पॉइंट पर आ जाओ, तो फिर आप क्या होगा कि जीवन मुक्ति की भी बात कर सकते हो आप उनसे, और फिर धीरे धीरे और उनको बड़ी बात, सब बातों के बारे में बताओ,
तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको आप ज्ञान सुना दो, उससे ले नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि And of course, then Baba also was talking about how क्या है जो इस आत्मा को चाहिए। you can be अगर able आप to ये नहीं see समझ पाओगे what is it that this soul really needs. And if you और don't कुछ और दे दो जिसमें इसका इंटरेस्ट and you नहीं है। offer something else अगर instead, कोई थर्स्टी है, कोई प्यास है, उसको आप if someone पानी ना just दे के उसको आप offered a 36 more प्रकार का भोजन दे दो, 20 तो उनको तो पसंद ही नहीं है, उनको तो मूड ही नहीं है, वो ले नहीं पाएंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। in that condition to be able to eat any of it. और आप बहुत 5000 साल की बड़ी प्यारी प्यारी बातें उनको बताओ, गीता कौन का भगवान कौन है, ये सारी प्यारी प्यारी बातें बताओ, तो इंटरेस्ट ही नहीं है उनका इस बारे में। तो इसीलिए हमेशा वो कहेंगे थैंक यू, चले जाएंगे। And so they'll probably say, thank तो हम हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि परख सकें हम। ऐसा नहीं बस कि सीधा ज्ञान सुनाना शुरू कर दो, नहीं, rather than just pour out लेकिन वो देना है जो उसके लिए लाभदायक होगा, ना कि जो हमारे मन में है, what is useful, और उनको फिर खुश रख करेंगे हम। so that then they're able to और संबंधों की सफलता, सेवा में सफलता, उसमें क्या होना चाहिए, संतुष्टता। relationships or service is that there should be जो भी आप स्टूडेंट को बोलो वो खुश, वो संतुष्ट होने चाहिए। they should be content, जो नया कोई आता है वो भी विजिटर, वो भी बिल्कुल संतुष्ट होकर के वो बाबा के घर से बाहर जाएं। visitor, ऐसा नहीं बस they should leave बस मैंने अपना काम कर दिया, निकलो तुम अभी, ऐसे नहीं। with success, not just that I've done my bit and that's और फिर बाबा ने टीचर से बात की और कहा कि interesting teaching from Baba. And then Baba spoke to the teachers and said to them, but बाबा ने कहा ना तुम्हारा कर्मों में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ऐसा कर्म हो, हर कर्म जो है श्रेष्ठ हो, साधारण नहीं। Dharma, बाबा कहते नहीं, बाबा को साधारण कर्म नहीं चाहिए, Baba doesn't लेकिन सारे पवित्र वाइब्रेशन हो, पवित्र स्मृति हो अंदर। filled with that pure vibration, तो साधारण भी क्या श्रेष्ठ हो जाए, साधारण भी श्रेष्ठ हो जाए। इसीलिए special actions filled with a तो high बहुत सारे टीचर्स के ऐसा लगता है बहुत टीचर्स थे बाबा के सामने उस समय। seems as if there were a lot of teachers around because Baba और फिर बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग, बाबा ने एक पैराग्राफ बोला कि कैसे Baba had another very, very interesting passage about how when there's a forceful जैसे कि बहुत एक गहरी एक फीलिंग आ रही है अंदर कि आपको कुछ करना है, लेकिन हो सकता है कि वो वातावरण का प्रभाव हो, it could be जो समय उस समय चल रहा है उसका प्रभाव हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं घटे हों, time that's हो सकता है दूसरी आत्माओं का प्रभाव हो आपके ऊपर, या हो सकता है the influence of अंदर से जो माया का प्रभाव आ रहा है आपके ऊपर, could be मेरी अपनी मनमत हो सकती है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अलग अलग जो एकदम आपको आ रहा है कि करूं कुछ करूं, हो सकता है वो माया का प्रभाव है। हो सकता है जो मैं कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ वो गलत हो और मैं समझ में ही नहीं आ रही ये बात कि मुझे ये गलत है। doing तो इसीलिए तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उससे कैसे डील करना चाहिए। और बाबा कह रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उस समय कि ये समझ पाना, परख पाना। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त आत्मा है बाबा की, तो आपको क्या करना है, as an instrument to Baba has जब चीज़ें थोड़ी शांत हैं, have to do बहुत ज़्यादा प्रभाव में नहीं हैं आप, when things are a little bit तो आप quieter, you're not उसमें शांत समय में आप निमित्त आत्मा से पूछो, गाइडेंस के लिए पूछो। quiet space, चाहे आप किसी को ट्रस्ट करते हो, ऐसा कोई बाबा का बच्चा ढूंढो, whoever और जो वो निमित्त है it is you're connected with, तो बाबा के द्वारा वो वहाँ पे रखे गए हैं, that instrument, because they have तो been ज़रूर वो आत्मा आपको सही that instrument गाइडेंस दे पाएगी। और अगर बाय चांस picture. ऐसा हो जाता है, कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, And if by लेकिन chance आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे निमित्त के, तो बाबा की क्या गारंटी है। you have been following instructions, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ क्या हुआ था, कुछ भी just as उस समय हुआ ब्रह्मा बाबा के साथ, बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो बाबा ने जिम्मेवारी ली। शिव बाबा ने इसी प्रकार से बाबा ने अभी जो निमित्त टीचर्स को जो बना रखा है निमित्त, उनके द्वारा अगर कोई भी
गड़बड़ होती है, गलती होती है, बाबा कहते हैं बाबा जिम्मेवार है ना। आपको लगता है कुछ चीज़ गलत हुई है तो आपके सिर पे नहीं है, लेकिन बाबा जिम्मेवारी ले रहे हैं ना, be a sin, तो इसीलिए and Baba will take care of whatever it is. तो बस आपके ऊपर तो है, वो सुरक्षा की भावना है आपके अंदर, तो आपने तो गाइडेंस ली है ना, Guidance from an तो आपको लगेगा शायद निमित्त ने गलत बताया है, one point Baba said, लेकिन क्या आपकी परख शक्ति बाबा से भी ऊंची है क्या? बाबा ने उसको फिक्स किया है वहाँ पे। capacity, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है someone लॉ मुजीब, लॉ and there's very interesting की ड्रामा का जो लॉ है, law mujib. According to the law of drama, ड्रामा के लॉ क्या है? what are the laws of drama? And one of the जो कुछ भी दिया जाता है वही वापस आता है ना। whatever is put out is what comes back. When actions I अगर मैं बाबा की श्रीमत फॉलो कर रही हूँ result of तो जो कुछ भी होगा, following God's streamline, God's instructions, then whatever I'm जो निमित्त ने जो बोला instructions, or in this case the तो हमेशा ही वो बेनिफिशियल होगा, कल्याणकारी होगा। is definitely going to be benevolent और and जो ड्रामा के जो लॉ है उस अनुसार सब ठीक होगा। exploring what और दूसरा सब्जेक्ट है खैर ये ना, फिर कभी लेंगे। फिर बाबा ने बात की another कि subject कैसे another time, but निमित्त कभी समझते हैं हाँ ठीक है, सब ठीक है, how लेकिन असल में तो बहुत हलचल मच रही होती है जैसा होना नहीं चाहिए, it's actually तो उनके अंदर परखने की शक्ति नहीं है। isn't and लेकिन उस पल but they don't have बस ये discernment capacity at that moment. कि हो सकता सब चीज़ें ठीक होने में समय लगेगा, Maybe it looks but कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कमाल धमाल बात है ना बाबा ने, this was actually not as कमाल के बजाय धमाल चल रहा है। the wonder, the kamal, but तो फिर that the chaos is. बाबा ने फिर एक और भी बात बताई। बाबा ने कहा I've also had another very interesting passage. बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही हो, लेकिन आपको क्या करना है, There may be a huge amount of disturbance. आपको अपनी आंतरिक स्थिरता रखनी है। आंतरिक स्थिरता रहे तो फिर क्या होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। And if you're तो करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, then everything will be fine. कोई भी चीज़ आपको डराए नहीं, Any fear to come, but just सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर state of stability. And क्यों बाबा work out. इतनी चीज़ें, इतना टेंशन दे रहे बाबा, निमित्त से बात कर रहे हैं। ज़रूर बाबा ने सभी से बात की, निमित्त आत्माओं से बात की जो बाबा के सामने थे। सबको लग रहा होगा अरे मेरे को नहीं कहा, जो भी सामने था सबको बाबा ने कहा। Baba in some, फिर बाबा कह रहे हैं नहीं, but Baba was concerned with those who had बाबा केवल टीचर्स को सिर्फ प्यार नहीं करते, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स निमित्त आत्माओं को प्यार नहीं करते, लेकिन बाबा आप सब में से हर एक को प्यार करते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनको गलती करते हुए नहीं देखना चाहते ना, for someone. You don't want to तो see इसीलिए mistakes. You don't want to see जो भी इंस्ट्रक्शंस बाबा दे रहे हैं misses. तो बिल्कुल पवित्र प्रेम के कारण दे रहे हैं। Is out of आप समान बाबा बना रहे हैं, because Baba wants you to become Bab Saman, like. इसलिए And so this is अगर बाबा आपको प्यार नहीं करते तो बाबा छोड़ देते ना, क्यों बोलते आपको, लेकिन बाबा का प्यार है तभी तो बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें। let's go. तो But Baba doesn't say that. Baba says, बाबा ने let's go. Think about this child, reflect on it, and तो बाबा ने हमें सब बताया जो कुछ हमें करने की ज़रूरत है। बाबा हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ, this you need to do ताकि हम आगे बढ़ पाएँ और बाप समान बन पाएँ। to you, so that your action. और मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने कहा, उस पल तो आपको, And I love this point that Baba made that, at that moment, तो आप बहुत ज़िद्दी भी बन सकते हो उस समय, emotional reaction. अपने को सिद्ध भी करना चाहोगे उस समय, आप ना जिद्द सिद्ध करना कर जाते हैं, लेकिन उस पल जब गुज़र जाता है वो पल, जो कुछ भी हो गया गुज़र गया, Moment has passed. तो जब आपके पास थोड़ा शांति का समय है Then when you have a bit of quiet तो आपकी जो space, चेतना है वो काम करना शुरू कर देती है ना, अंदर से जो आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था, जब वो मेरे लिए है how it should be.
So मुझे समय कुछ इशारे दे रहा है कुछ करने का। तो शांति के कुछ पलों को मुझे कुछ दिन कुछ पल कुछ घंटे हमें बैठना चाहिए शांति में। और अपनी बुद्धि अपने विवेक को मुझे सही जब हो जाती है इस अवस्था में, उस समय वो सही कार्य करना शुरू कर देती है। उस पल हमें समझ में आएगा कि हाँ बहुत चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन हमें ये रिफ्लेक्शन का स्वचिंतन का समय लेना चाहिए। बाबा ने फिर कहा कि बाबा ने कहा ना दाग और एक बिंदु से एक हल्की से एक बिंदु और दाग में अंतर है। बाबा का उससे अर्थ है जब मैं सच में मेरे अंदर कोई गलत संकल्प आया है कोई कुछ करने का और हम कर देते हैं वो, तो जब ने कर दिया तो क्या है आत्मा पर दाग पड़ जाता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा योग करना, एक्स्ट्रा तपस्या करनी पड़ेगी ताकि उसका जो दाग का जो प्रभाव है वो चला जाए। सिर्फ आपके मन में चल ही रहा है लेकिन आपने उसको किया नहीं है, कर्म में नहीं आया है, वो शब्दों में नहीं आया, कर्म में भी नहीं आया। तो चलो वो दाग नहीं है लेकिन फिर भी एक डॉट तो है, एक बिंदु तो आ गया। और बिंदु का अर्थ क्या है? हाँ एक सिग्नल है, ये इशारा है कि भाई आपको अच्छी तरह से अभी ध्यान देनी पड़ेगी अपने ऊपर। अगर मैं बार बार मैं उस विचार को आने दूंगी तो क्या होगा, वो मुझे खींचेगी वो चीज़, तो वो दाग में परिवर्तन हो जाएगी, वो छोटा बिंदु दाग बन जाएगा। तो सिर्फ मन में चलते चलते भी रियली बहुत प्यारी मुरली है, कर्मिक सिद्धांत की मुरली है। और बाबा इन दो शक्तियों के बारे में खास बात करते हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की क्षमता जो है। और ये दोनों ही बातें हैं। ब्राह्मणों को केवल ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मणों को तो ज़रूरत है ही, लेकिन बाहर भी जब मैं किसी को बात करती हूँ, किसी को राजयोग का क्या मतलब है, क्यों मैं राजयोग को अपने जीवन में अपनाऊँ, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि आप परखने की शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है। तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये दोनों चीज़ें तो चाहिए हमें जीवन में, परखना और निर्णय करना। तो बहुत पावरफुल मुरली है। थैंक यू जयंती दीदी। आप क्या होगी बिंदु, हम कहेंगे कि डॉट इज, So gentlemen, would you say the dot is लेकिन डॉट होना मतलब मेरा बुद्धि जो है वो बाबा से दूर जा रही, जैसे बेवफाई की तरफ, representation अनफेथफुल बेवफाई की तरफ जा रही हूँ मैं। away from Baba in that sense? हाँ बिल्कुल सही। हाँ बाप के प्रति पूरी तरह से वफादार होना का अर्थ है जो बाबा कहे वो करे पूरी तरह से। वफा बेवफा यूज़ किया जा सकता है, हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ये शब्द, लेकिन अगर बहुत सीरियस मिस्टेक की है तो हाँ हम बेवफा कहेंगे। हाँ बाबा कहेंगे, हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब ये नहीं है दीदी कि ऐसा नहीं कि दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएं, लेकिन एक विचार आना, Mean that they go into ये सोचना कि हाँ कि दूसरे कुछ और मुझे ज़्यादा शांति शक्ति या फिर मज़ा दे सकती कोई चीज़ बाहर की, ये सब सोचना। हाँ अगर थॉट के लेवल तक वो बात रहती है और आप उसको वहीं पे ख़त्म कर देते हो तो ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि जब विचार और मैं उनके साथ जैसे, तो ये इस तरह की मुझे सोचना ही चाहिए। अगर कोई थॉट बार बार में अलाउ कर रहे हैं आने को तो फिर गड़बड़ हो सकती है, और तो फिर ज़रूर आप वो गलत दिशा में आपको ले जाएगा। वो विचार बार बार में आ रहे हैं ना, तो आपको एक विचार अपने आप में ठीक है, ओके एक छोटी सी बिंदु है वो, लेकिन मैं उसको अलाउ करती हूँ बार बार में आता रहे तो फिर मुझे बहुत दूर ले जाएगा। थैंक यू दीदी। कहने कि बाप की जिम्मेवारी है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन बाबा ने कहा है
वो सिन को जो है पाप को बाबा बदल देंगे Baba has said that कि क्या he आप will change that sin. बाबा ने कहा ना पाप को बाबा बदल देंगे जो निमित्त है Maybe you could just निमित्त explain जो है that. इंस्ट्रूमेंट है Gentlemen, when we use the हर एक को इंस्ट्रूमेंट नंबर वाइज है ना दीदी instrument, I mean, there's again number wise. असिस्टेंट के असिस्टेंट है There's your main जो आप teacher कुछ कह in रहे हैं, charge. वो भी निमित्त है वो भी Then निमित्त है maybe तो there's the assistant of the assistant. क्या सभी tells you निमित्त to हैं do something. I mean, she's also nimit. निमित्त का So are all of them? हर एक के लिए निमित्त यूज़ किया जा सकता है शब्द मैं निमित्त हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ किचन के लिए मैं निमित्त बाबा की मीडिया के लिए मीडिया सर्विस के लिए निमित्त हूँ ये निमित्त जो है वो media service and the instrument. आप एक इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ के लिए हो सकते न केवल टीचर्स नहीं केवल In that sense that you can be an लेकिन बाबा जो कह रहे हैं किस बारे में ये स्पेसिफिक बहुत क्लियर सिचुएशन है कि जिसमें text of Baba's speech. बाबा ने किसी पोजीशन में एक जिम्मेवारी की पोजीशन में रखा है और उस हिसाब से उन दिनों में दीदी दादी थे जो सबसे निमित्त थे In that sense, सभी दादियाँ थी निमित्त थे इंस्ट्रूमेंट्स थे बाबा के और शायद उसके लिए बाबा कह रहे हैं बहुत सीनियर पोजीशन रोल के लिए बाबा बता रहे हैं refers more to that very senior और उस पोजीशन में कि and to be in that कि सिर्फ एक के लिए वो डिसीजन नहीं ले रहे वो सभी के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो इसलिए उस चीज़ की बात है बाबा तो सिर्फ कि अपने आप को निमित्त समझना बहुत ज़रूरी है but to think कि मुझे याद दिलवाता है कि मैं नहीं मैं बाबा का मैं निमित्त आत्मा हूँ ना बाबा के निमित्त हूँ it's not me तो मैं जिम्मेवार हूँ instrument to carry कि बाबा के यज्ञ में मैं निमित्त हूँ मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मधुबन में 42 डिपार्टमेंट्स हैं थे पहले अभी तो और ही ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं ये आईटी वीडियो सब नहीं तो उसके पहले 42 डिपार्टमेंट्स थे अभी तो मुझे पता है कि 100 डिपार्टमेंट्स तो होंगे तो हर एक जो है उसके अंदर निमित्त है हर एक निमित्त है ना उसका हेड जो है वो भी निमित्त है तो सीरियस क्वेश्चन के साथ उसमें नहीं जाएंगे ना मीडिया डिपार्टमेंट के पास नहीं जाओगे आप मैं भी उससे संबंधित है तो आप जाओगे लेकिन अगर कोई पर्सनल कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप फिर आप उस अनुभवी आत्मा के पास जाओगे आप किसी मीडिया के पास नहीं जाओगे तो ये तो मेरी अकेन परखने की शक्ति की बात है मुझे किसके पास जाना चाहिए तो मेरी जो परखने की शक्ति बहुत क्लियर और क्लीन होनी चाहिए तो मेरा परखने की शक्ति बहुत क्लियर होना चाहिए कि कहाँ मुझे जाना चाहिए In terms of who I take my instructions कोई पूछ रहे दीदी कोई कह रहे हैं एक तरफ तो Luckily, somebody's asking बाबा this कहते हैं question, we'll take the इंस्ट्रूमेंट So she's saying on the one side, कि Baba says you and follow the instructions of the कि instrument, डिसर्न भी also करो discern for yourself. कि किससे मैं अपनी डायरेक्शंस ले रही हूँ उसके परखो किसके साथ तुम ले रहे हो किसकी तुम अंडर हो Of course, you would go to the daddies to take instructions. Now, all the daddies except तो one have ये ना कि किसको आप विश्वास करते हो अपने चारों तरफ देखो दादियाँ भी हैं तो जो भी है आपको जो श्रीमत फॉलो करते हैं उनके पास जाओ they are following बाबा ने हमेशा ये क्राइटेरिया दिया था कि ना कि भी जो श्रीमत फॉलो करे उससे पूछो criteria that Baba had given way back. मैंने बाबा से हमने पूछा बाबा आप अव्यक्त हो अभी तो श्रीमत किस कौन देगा या फिर किससे डायरेक्शन दे बाबा ने ये नहीं कहा दादियों के पास जाओ बाबा ने कहा उसके पास जाओ जो श्रीमत फॉलो करते हैं उनके पास जाओ और फिर वो आपको याद दिलवा पाएंगे कि श्रीमत क्या होती है कि हाँ अपनी डिसर्न परखने की शक्ति यूज़ करो कि कौन पर श्रीमत फॉलो कर रहे हैं और उनसे श्रीमत लो उनसे डायरेक्शन लो मतलब हाँ ठीक है दीदी हम करेंगे ऐसा ही दूसरा सवाल है दीदी Right, we'll do that. वो सिन So, gentlemen, the other part of the question. सिन को जो पाप को चेंज कर देंगे डीप सीक्रेट है बाबा ने कहा ना ये मशीनरी है बहुत सीक्रेट Machinery. Anything on that?
दादी जानकी का मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। दादी जानकी सबके बारे में सुनेगी, फिर बाबा के साथ जुड़ेगी, कनेक्ट करेगी, बाबा साइलेंस में चली जाएगी और फिर और उनको एक रिस्पॉन्स देगी, उत्तर देगी। for a moment in silence. अगर वो रिस्पॉन्स प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित है If it was a response that was related तो to, दादी कुछ डिटेल में बात करेगी उनसे, फिर सजेशन देगी। we would find out more about it. अगर उदाहरण के लिए Give them a suggestion. And अगर एक विशेष बात में मतलब वो दादी का सोल्यूशन काम नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर वो आएंगे, दादी आपने कहा था, they would come back to और हुआ नहीं, फिर दादी फिर से साइलेंस में जाएगी, फिर कहेगी ओके and Daddy would again बाबा को याद करो, wait and see what happens. कि बाबा को बहुत याद करके और बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ वो आपको डायरेक्शन दिया गया था, Goes with benevolence and love. निस्वार्थ भाव से आपको डायरेक्शन दिया गया था। और फिर क्या होगा, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी अपने आप। That situation will turn तो जब हम पाप शब्द यूज़ करते हैं ना, मुझे याद नहीं आता कि जहाँ पे बाबा दादी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया और कुछ पाप हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। situation which Daddy would have लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करें तो बच्चे, घर, बिजनेस, इन सब बातों के बारे में दादी हाँ ज़रूर डायरेक्शन देती थी। और शायद उसको कभी कभी समय लगता था बातों को, लेकिन हाँ, लेकिन सब ठीक हो जाता था बाद में। but it worked out well. It used to work out. हाँ दीदी, वो दादी थी लेकिन ना, लेकिन हाँ दीदी, But that was अगर that. कोई इंस्ट्रूमेंट है But again, जो खुद श्रीमत फॉलो करते हैं, if he is an instrument who is उनमें अनुभव है, दादी के साथ का अनुभव है, सीनियर्स के साथ का अनुभव है, had experience तो देखो daddies and कि दादी ने क्या कहा होगा, इनको क्या कहा कहती दादी। you think तो दादी बहुत क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा कि दादी ने क्या कहा, मतलब उस क्या करना चाहिए। gives you a very clear idea of कि आपको कहानियों से पता चलता है बाबा क्या कहते हैं, लेकिन आप दादी what you know of Brahma. ब्रह्मा बाबा की को आप मुरली के थ्रू भी जानते हो। अपने आप से पूछो कि बाबा इस सिचुएशन में क्या करते हैं। And ask और ये yourself the question, what would Baba do in this situation? अगर कोई लौकिक चीज़ है, आपको अनुभव नहीं है बिल्कुल, तो बस I don't know, कि आपको कुछ नहीं पता इस बारे में, just the honest लेकिन अपने आप को स्टेबल रखो, बाबा से जोड़ो अपने आप को और देखो कि कौन से दरवाजे नए आपके लिए खुल जाएंगे और बाबा आपको गाइड करेंगे। I'm seeing और इसीलिए for doors open. तो अपनी ये नम्रता भी होनी चाहिए कि हाँ हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पता, सॉरी हमें नहीं पता, तो जिम्मेवारी भी लो, लेकिन नम्रता भी हो। आपको आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं मालूम तो बिल्कुल भी, तो वो भी बताओ किसी को कि नहीं हमें नहीं पता, मतलब वो नम्रता होनी चाहिए। Not hesitate to tell इसलिए मैंने कहा ना, ये बहुत बहुत ट्रिकी एरिया है ये, कि बाबा किस बारे में जो बात करते हैं बहुत अलग तरह का, कि किस तरह के दृश्य की परखने की बाबा बात करते हैं, बहुत ही अलग सब्जेक्ट है ये। subject of discernment. और हाल ही में दीदी सिस्टर मंदा और मैं हम मधुबन में थे दीदी, और बहुत सारी बार ऐसा हुआ, मैं कहती दादी Sister Manda and दादी myself were in Madhuban and कि दादी ऐसे करेगी, दादी ऐसे करती, दादी ऐसे करती। say to her, but this is what जैसे कोई मिलना चाहता है, हमें समय नहीं होता, हम कहते नहीं, दादी होती तो कहती and wanting to meet कि हाँ उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो। you know, sit with the soul, give them time, and so yeah, you're right. बाबा ने परखने की शक्ति, परखने की शक्ति की बात की, तो उसके बारे में थोड़ा Methodology क्लियरली बताओ दीदी, कैसे हम इसको करें, क्या होता है। lesson. The intellect discerns. हमारा जो मन है ना, दिमाग कितना भरा हुआ है लौकिक दुनिया की बातों से, हमें कितना कुछ कहा गया है कि अपने बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर है ना, कि विश्वास निश्चय में दुनिया में अलग अलग बातों में। And so nobody told us that we were souls. इब्राहिमिक रिलीजन्स में Word. There was आत्मा और शरीर का अलग अलग भी नहीं बताया गया ना। इब्राहिमिक रिलीजन्स जो होते हैं, इस्लाम और ये ज्यूज़, और isn't even considered separate. There's no definition. लोगों को बताया गया था कि Apparently it's कि because आत्मा का जो सब्जेक्ट इतना
इतना पावरफुल है कि ह्यूमन का, इंसान का मन तो उसको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग तो आत्मा और शरीर अलग अलग होकर को स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन हिंदुइज्म में आत्मा परमात्मा एक है, कोई कहता है। ये सब सुनते ना, बिल्कुल भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए और यहाँ हम कहते हैं कि हम ये शरीर हैं। कितने सारे अपने अंदर, कितने सारे भय हैं, कितने बाधाएं हैं, असुरक्षाएं हैं अपने मन में चल रही हैं, नकारात्मकता चल रही है, और कितने सारे विकारी हैं, विकार की बातें हैं। हम बाबा के पास आते हैं और फिर और हमारे अंदर कुछ आत्मा में जो कुछ है, जो हमें जो बताया, उस जब बाबा के पास आते हैं ना पहली बार, कुछ तो अंदर से कुछ टचिंग आई, कुछ हुआ कि हमें समझ आने लग गया एकदम से। और हमने उसके साथ प्रयोग भी किया, जो हमें बताया गया, जो ज्ञान बताया गया। फिर हमने परखा कि ये तो सही बात कही है। तो मेरा जो पुरानी बातें जो मैं सोचता था या विश्वास हमें था, वो बातें फिर थोड़ी बदलने लग गई। और धीरे धीरे पूरा रास्ता ही क्या है, परखने का तो है ना। तो जो गिफ्ट जो मुझे दिया है बाबा ने, दिव्य बुद्धि का, मुझे उसे सेफ रखना है, साफ रखना है। और फिर क्या होगा, तो अपने बुद्धि को हम तो बाबा के जो ज्ञान से अपने आप को मैं भरूं, और उसके साथ ही मैं उन ज्ञान रत्नों से ही मैं खेलूं, वही मेरी सच्चाई है। तो यही मेरा ये जो ड्रामा चल रहा है दुनिया में, सब याद रखना और इसको स्मृति में रखना। उस ज्ञान को बुद्धि में रखने का अर्थ है कि मेरा जो परखने की शक्ति है वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, देह अभिमान में, और उस प्रभाव में आ जाते हैं, मन मत के प्रभाव में, परमत जो भी चीज़ें हैं, सारे प्रभाव आ जाते हैं बाहर के, और फिर हम आत्मिक स्थिति नहीं प्रैक्टिस कर रहे, तो क्या होगा, तो आलोचनाएं और ये सारी चीज़ें अपने अंदर हम अलाउ नहीं कर रहे आना। तो अगर हम उसको आने दे रहे हैं इन सब बातों को, तो हम अपनी दिव्य बुद्धि को खराब कर रहे हैं ना, पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। अपने मन को कंट्रोल ना करने की शक्ति नहीं होना, बाबा का जो प्यार जो मेरे प्रति है, संगम युग के जो है बातें, उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो रही है, तो मुझे पहले ही इस सिद्धांत में जाना पड़ेगा, मुझे पूछना होगा। तो जो भगवान ने जो मुझे इतना एक उपहार दिया था, ये सौगात दी थी, क्या किया मैंने उसका, बुद्धि जो दी थी, दिव्य बुद्धि, तो हमें तो बाकी चीज़ों को मुझे क्लियर करना पड़ेगा। भगवान की जो ज्ञान जो दिया है उसके द्वारा मुझे सब क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं और आप किसी चीज़ के बारे में, हाँ, तो आप एक मुरली उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। तो मुरली जो है ना, जो मुरली जो है ना, आपको जैसे कि सफाई करनी शुरू करेगी आपकी बुद्धि की, पढ़ना शुरू करोगे धीरे धीरे, और बुद्धि जो है, तो बुद्धि में जो है ना एक शक्ति आएगी अपने मन को कंट्रोल करने की। जैसे अपने कर्मेंद्रियों पर विजय, मन पर विजय, ये सारी। तो अगर बुद्धि क्लीन है ना, तभी परखने की शक्ति आ सकती है। तो यह तो मेरी आँखें कहीं मुझे भटका सकते हैं, मेरे कान भटका सकते हैं, मुझे इधर उधर भटका सकते हैं, खींच सकते हैं ना। इसीलिए बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना तो हमें हर रोज़ करना है।
क्योंकि हर रोज़ इतनी सारी चीज़ों के कांटेक्ट में हम आते हैं ना, तो हर रोज़ बुद्धि की सफाई बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सुबह बाबा की याद और बुद्धि साफ होती जाएगी। और फिर मैं मुरली सुनूं और उस साफ जो हमारा बर्तन है बुद्धि का, तो उसमें फिर वो ज्ञान रतन बैठेंगे। जो क्लीन बुद्धि जो है उसके अंदर जो ज्ञान रतन है, उससे भी हमें गाइडेंस मिलेगी, तो उससे हम समझ पाएंगे आगे क्या करना है, परख सकेंगे। ऐसा नहीं जो लोग जो कह रहे हैं वो नहीं, मेरा मन जो कह रहा है वो नहीं, लेकिन भगवान क्या कह रहा है और उसमें क्या होगा। बाबा ने क्या कहा वो हमें समझ में आएगा। कितना अच्छा बिल्कुल सही समझ में आते हैं कि आप क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। And it makes total sense because जो क्लैरिटी में होंगे तभी तो आप स्पष्टता में हैं, तभी तो अस्पष्टता को देख पाओगे। आप थोड़ा ऊपर उठ के कितना देख पाएंगे हम नीचे। here, how can we अगला सवाल है दीदी, difference of that? एक सवाल है दीदी सेंसिटिविटी के बारे में। Just move on to there's quite a few questions, but just one more question about sensitivity. दादी ने कहा, किसी ने दादी को कहा, दादी आपको लगता है कि Dadi had somebody कि हमें कुछ, हम क्या पत्थर हैं क्या, हमें कुछ महसूस ना करना है, think that हम पत्थर हैं क्या, हम कुछ महसूस ना करें। दादी ने कहा, you know दादी ने कहा पत्थर बन जाओ, फिर पत्थर बन जाओ ना। response was become a stone. पत्थर बन जा। तो हम जानते हैं कि सेंसिटिविटी ना ये अहंकार का ही रूप है ना, बहुत सेंसिटिव नेचर हो जाना। Yeah, we know that कोई पूछ रहा था सुबह क्लास में कि form of ego. But again, कि somebody was इसे asking कैसे in class, like how कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें डेवलप करना है, स्वमान को, can we build self तो कैसे। लेकिन still we move to this मुझे side लगता of है the कि pendulum. जितनी शक्ति हम बाबा से लेंगे, और मैं अपने स्वमान में मैं सुरक्षित हूँ, तो जितनी मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो बाहर की चीज़ें मुझे ज़्यादा ट्रबल नहीं करेंगी। तो हाँ, ये एक यात्रा है, प्रोसेस है, एक रात में नहीं हो जाएगा सब कुछ। जैसे आपने एक प्लांट बनाया, तो थोड़ी आपने एक बीज बनाया, थोड़ी रोज़ आप उसको खोद के देखते रहोगे, नहीं, बस आपने बीज बो दिया, आप देखो उसको रोज़ सनलाइट मिल रही है, सूरज की रोशनी है, सही टेम्परेचर है, धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा होता जाएगा प्लांट, आपका पौधा। तो इसीलिए जो मैं कर रही हूँ, हाँ बाबा से मुझे रोज़ शक्ति लेनी है, अपने स्वमान की स्थिति में बना रही हूँ, और धीरे धीरे हमें लगेगा कि कुछ हुआ। और पिछले साल तो मुझे बहुत प्रभावित हो जाती मैं, लेकिन इस साल तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको सहन कर लिया, क्योंकि हमने वो कुछ अंदर शक्ति जमा की है। तो कितना इंटरेस्टिंग है। मम्मा ने कहा यहाँ पे कोई जादू नहीं है ना, मम्मा ने कहा ना कुछ दिन पहले मुरली में, कोई जादू नहीं है यहाँ पे, तो समझने की बातें हैं, लॉजिकल है सब कुछ। अगर मुझे एक मसल कुछ बनानी है तो रोज़ उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना। मुझे आंतरिक अपनी जो मांसपेशियाँ हैं उसकी जैसे रोज़ प्रयोग में लाना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। तो बस मुझे डिस्टर्ब नहीं होना बाहर की चीज़ों से। तो इतना ज़्यादा मुझे अंदर की जो मसल को बना लेना है कि बाहर की कोई बात मुझे अफेक्ट ना करे। कि ये कहने के बजाय कि मुझे सेंसिटिव नहीं होना, मैं क्या कहूँ इस बारे में। बाबा आप ही सर्वशक्तिवान हैं। थैंक यू बाबा इतनी शक्ति मुझे देने के लिए, और मैं आपसे और शक्ति लेती रहूँगी। बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली इस मुरली में। बाबा ने कहा कि डरना नहीं है, कि शक्तिशाली बनो, हिम्मत रखो। बाबा की 1000 भुजाएं आपके साथ हैं, तो क्या आपकी भुजाएं नहीं हैं क्या? वो कितनी प्यारी बात है ये। वेरी नाइस दीदी।
दीदी दूसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अभी हम। Very nice. ये बहुत Okay, we'll move on to some of these questions. I think this is a quick सर्विस one. बाबा की सेवा बाबा की जिम्मेवारी है कि या हमारी? Service Baba's responsibility or मेरी जिम्मेवारी है मेरे मन वचन कर्म को My सही तरीके से मैं यूज़ करूं। responsibilities, my thoughts, my words, बाबा में विश्वास, इंस्ट्रूमेंट में निमित्त में विश्वास, और फिर with love for Baba, बाकी जो रिजल्ट है वो बाबा की बात है। हमें जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, और असल में तो बाबा की ही जिम्मेवारी है। and I'll do what I can. जो बाबा जो हमें जिस तरह से कुछ आत्माओं को बाबा टच करते हैं, कांटेक्ट में ले आते हैं बाबा। Touches some souls the way God brings some आपको लगेगा नहीं जिस प्रकार से सेवाएं हुई हैं, आपको सपने में भी नहीं आएगा कैसे हो सकता था, लेकिन अपने आप बाबा सामने वो आत्माएं आ जाते हैं, करीब आते जाते हैं कि मुझे अपना मन वचन कर्म को, समय को, मेरी ऊर्जा को, मेरे रिसोर्सेज, मेरे स्रोतों को सही तरीके से यूज़ करना है, अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को, अपने, और उसको अपना भाग्य बनाना है अपने को। ठीक है दीदी। और फिर कभी कभी हमें लॉफुल बनना पड़ता है दीदी, at times at Locke's work we are हमें लॉफुल बनना पड़ता है। and this can get स्ट्रिक्ट और एंग्री में क्या अंतर है so it seems there's a very कि thin कैसे line करें? between ऐसे लगता है कि लॉफुल हो गए तो गुस्से आ जाते। so any thoughts on that? It's the हाँ, कुछ तो अनुशासन हमें फॉलो करना होगा, लेकिन yes, there's certain मैं बाबा से जुड़ जाऊं पूरी तरह से, उस आत्मा, उस इंसान को आत्मा के रूप में देखूं, शांति से बैठूं, और फिर कहूं see the other individual ये ठीक बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको ऐसा नहीं कर, शांति से मैं उसको बताऊं। right. It shouldn't happen in this मेरे आंतरिक स्पिरिचुअल अथॉरिटी से मैं बोलूं, और वो जुड़ेंगे, वो सुनेंगे। अगर हम गुस्सा हो जाएंगे ना तो वो सिर्फ नाटक करेंगे, हाँ कि भाई मैं सुन रही हूँ, लेकिन वो सुनेंगे नहीं आपकी बात। उनको समझा भी नहीं उन्होंने कुछ भी, क्योंकि मेरा गुस्सा ऐसा है। because they haven't understood anything. जो भी आपने बोला ना वो सब खत्म हो जाएगा गुस्से में। जब आप बोलोगे तो आप बाबा से जुड़ के तब आप उसको बताओ शांति से, तो वो सुनेगा। अगर मैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, काम में हम जाते हैं किसी तरह से, ट्रैफिक कंट्रोल करूँ या कुछ, या जैसे पानी पीते वक्त जैसे वो ट्रैफिक कंट्रोल अनुभव करूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करूँ। तो बाबा जैसे शरीर में हम पानी डाल रहे हैं हाइड्रेट, तो वैसे आत्मा में भी बाबा की याद से हाइड्रेशन हो जाए। तो इस तरह से जो बाबा ने हमें कही हैं, टिप्स जो दिए हैं, वो करते रहें पूरा दिन, तो क्या होगा फिर? तो फिर हम वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। तो मैं अपना काम भी करूं और फिर दूसरों की मैं सेवा भी करूं, और उनको हम टीम के रूप में सबको इकट्ठा रख सकते हैं काम पे, गुस्से से नहीं, लेकिन अपने स्वमान में रह के सबको भी स्वमान से मान देना है। With my state of self-respect and treating others with dignity, with ओके दीदी। whatever I need to explain. And थॉट डॉट, if अगर मैं back to this dot, एक तरम से एकदम से मैं समझ जाऊं कि ये बात गलत है, और वो डॉट से मैं क्या मैं बच सकती हूँ कि एकदम से अपनी गलती में सुधार दूँ? तो दादी ने कहा नहीं। A tiny little dot तो अगर बिंदु है, स्पॉट है, तो फिर वो मुझे आया है बताने के लिए कि दाग बन सकता है। अगर अंदर ही अंदर एक्स्ट्रा योगा से, एक्स्ट्रा टेंशन से, तो कोई नो प्रॉब्लम। extra yoga, extra attention, no problem. The dot will disappear. अगर हम यही सोचते रहें कि थॉट ही तो आया है, इसमें क्या है कि, लेकिन नहीं, उसको उसी समय रोकना है, क्योंकि वो दाग बन सकता है बिंदु। अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो कर्म में आ जाएगा और फिर वो बड़ा रूप ले लेगा। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। बाबा ने कहा है, बाबा जब इंस्ट्रूमेंट कुछ ठीक नहीं कर रहे तो क्या हम बस फॉलो करते रहे? something not right, just follow बाबा them रिस्पॉन्सिबल है। and follow them as
Baba's directions, then Baba is responsible. कि So it's clearly seen that what is decided कि इंस्ट्रूमेंट जो बता रही है आपको वो बिल्कुल आपको लगता है गलत है, तो कैसे मैं दुख ना लूँ इस बात से. taking sorrow and keep respect for the instrument. I think Baba's बाबा ने अलग डेफिनेशन बताई. असल में बाबा ने कहा है, what's being said now, बाबा ने डिटेल बताई है पहले. दूसरी तरफ मैं ध्यान दूंगी थोड़ा कि ये एंगल, अभी दूसरे एंगल से आ रही है बात कि इंस्ट्रूमेंट ने कुछ कहा, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, तो क्या करूं मैं. the instrument has said something which I feel is not right. बाबा ने बहुत सही तरीके से क्लियर कहा है कि बस हाँ नहीं करो, सिर्फ हाँ नहीं करो, Very categorically. प्यार से करो, समझ के साथ करो, रिस्पेक्ट के साथ करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखो. अगर मेरी बुद्धि अंदर चल रहा है कुछ ठीक नहीं है वो बात, तो वो समय है कहने का कि ठीक है, वेट करते हैं, किसी और से बोलो, किसी और से गाइड लो, गाइडेंस लो, सेकंड ओपिनियन लो. Somebody else and see it further, take a second opinion as possible. मुझे इससे दुख नहीं लेना है. So is open to me. I don't want to अगर चलो मैं किसी और से नहीं पूछ पाती हूँ सेकंड ओपिनियन के लिए, तो मुझे डिले करना चाहिए. जो कुछ इंस्ट्रूमेंट ने कहा है ना, उसको मैं डिले करूँ, थोड़ा सा लेट करूँ उस चीज़ को, अचानक एकदम से ना कर दूँ. या फिर मैं इंस्ट्रूमेंट से पूछूं क्यों, क्या, कैसे. अपने लेकिन मन नहीं कर रहे हैं तो मत करो उस चीज़ को. बाबा ने कहा है हाँ, समझ के साथ करो ना, रिस्पेक्ट के साथ करो, आदर के साथ करो. अगर वो ऐसा नहीं है कि बस हाँ हाँ करते रहो, फिर कहोगे नहीं देखो मुझे पता था ये गलत है, फिर अभी मैंने कर दिया. उस तरीके से नहीं करना. say, you see, I knew this was wrong. समझ के साथ कदम उठाना है, ऐसा नहीं. तो यही तो कदम है परखने का, पहला कदम है दीदी. Yes, that's the first step of discernment, isn't it, Jen? उस समय से कोई एग्जाम्पल्स हैं क्या, जब कमाल में बाबा ने Baba's time, where he जब बाबा ने धमाल को कमाल में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कुछ है क्या दीदी, कोई एग्जाम्पल आप? wondered. मैं बैगरी पार्ट के बारे में सोच रही हूँ कि कैसे I'm thinking बाबा ने डिसाइड किया, जो कुछ भी पैसा उनके पास था, Baba had decided कि शिव बाबा के गाइडेंस से they had शिप 350 लोगों के लिए वो शिप उन्होंने हायर किया, किराए पे लिया, ट्रेन किया, वो ट्रेन भी की, वहाँ से आबू में आए. तो they hired a whole जो पैसे, बाबा के पैसे उसमें चले गए सारे. और उस पल the last of Baba's finances. कुछ लोग सिक थे, बीमार थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ जा रहे थे, कुछ सेवा में निकल रहे थे, अलग चीज़ें हो रही थी. Some people were leaving, some people were बाबा बिल्कुल शांत रहे. Baba stayed तो ब्रेकफास्ट क्या खाते थे वो, हाँ, बाहर बेरी खाते थे. breakfast on the berries on the trees. बस शांति से बैठ के बाबा को याद, और मनी ऑर्डर आ जाता था. हाँ, और फिर क्या शॉपिंग होती थी, फिर राइस दाल खरीदते थे ना, चावल दाल खरीद के लेते थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ था, वो सिचुएशन, बहुत सिचुएशन क्लियर हो गई कि ये टेस्ट आया था. सिर्फ वो पेड़ को हिलाने के लिए, झाड़ को हिलाने के लिए वो टेस्ट था ना, वो सबका. झाड़ हिला, चले गए, जो पक्के थे रह गए, कच्चे चले गए. तो बाबा ने जैसे वो क्रिएट की वो सिचुएशन, Baba's stability देखो कितना, created that situation where today कि मैं तो कहूँगी 99% सभी बहुत सब कुछ, सारे सेंटर बहुत अमीर हैं एक तरीके से, बहुत अथाह है भंडारा सबके पास. तो वो तो एक टेस्ट था सिर्फ. तो मैं देखती हूँ कि तो जो वो धमाल था, अभी देखो कैसे कमाल में परिवर्तन हो गया. and chaos through Baba's stability pulled us out. And certainly by कंफर्ट तो तब भी था ना, आराम से तो लोग, तो बेसिक चीज़ें तो फिर भी थी उस समय भी, लेकिन बाबा ने basic things were in place. So Baba saw some of that wonder in physical terms. तो देख रहे हैं अभी तो जैसे सेवा का ही धमाल है चारों तरफ, कमाल और धमाल है सेवा के चारों तरफ. अभी तो
कमाल ही कमाल है अभी तो चारों तरफ। so many retreats. इंचार्ज कौन है? It's just Kamal. It's God's wonder how all this is कौन happening. जिन माताओं को, जिन बहनों को बहुत कम एजुकेशन मिली, भगवान का प्यार था, उन्होंने ही किया ना। और जयंती दीदी Faith in their hearts. जब कितनी ज़्यादा एक And also पेपर्स में कितना कुछ लिखा गया, कितना बदनामी हुई, और बाबा कितने स्टिल रहे, कितना काम रहे था बाबा, कितनी शांति से रहे। stayed absolutely. एक आखिरी सवाल दीदी, कोई कह रहा है So maybe one last अमृत question वेला to end with. बहुत Somebody saying that Amrit दो Vela has become a big thing these 2 से days, 5 कर रहे हैं लोग आजकल, आपके क्या विचार 2 है? a.m. to 5 a.m. What are Sister Gently's thoughts? ग्लोबल साइलेंस भट्टी से 3 से 5 का जो योग किया था, The fact that since the global मुझे silence पता है कुछ started from 3 to 5 a.m. 2:30 से जो करते 2:30 बजे से, there are a few individuals who do तो ब्राह्मण फैमिली में वो एक लहर आ रही है अभी। I think that अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोपहर को आप सो सकते हो, बहुत अच्छी बात है। if you have time to take अगर आपको पूरा दिन काम करना पड़ता है, done, और सेंटर पे भी ऐसे ही है, सेवा चल रही है, फुल टाइम जॉब है, तो even in the center it's like Father service, but it's वो करो जो कर सकते हो। ऐसे नहीं कि अपनी नींद छोड़ दो और फिर it's manageable. कि हमें किसी ने कहा है इतना योग करने 8 घंटे, नहीं। लेकिन 4 से 5 का बहुत बहुत शक्तिशाली, पावरफुल हो, एक्यूरेट हो, बहुत यूज़फुल रहेगा। और 2 बजे उठ के सो जाने से अच्छा है 4 से 5 का अच्छा योग करो, शक्तिशाली रूप से करो। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी उठो फिर सोते रहो, ऐसा मत करो, ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है दीदी, हम शांति, बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, so thank you so much. दीदी मधुबन जा रही है जयंती दीदी, And we want to say that हम Sister आपको Gently is हम going to आपको Madhuban, बताते रहेंगे क्लासेस so के we बारे will में। keep you posted about जयंती दीदी वहाँ के जाने, एडजस्ट होने वहाँ पे, हम बताते रहेंगे आपको। have to go there and adjust अगले also वीक तो नहीं है, zone. So जाए we'll keep you posted. उसके बाद हम बताएंगे आपको, अगले हफ्ते नहीं है। जयंती दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। So much. Thank you, Sister Gently. And we'll end with meditation. थैंक यू अरुणा बहन, सब और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हमें प्यार मिला ओ बाबा, पाई है सारी खुशियाँ। हमें प्यार मिला ओ बाबा, पाई है सारी खुशियाँ। जिंदगी खुशहाल हुई है, बाकी तेरा दुलार। जिंदगी खुशहाल हुई है, बाकी तेरा दुलार। हमें प्यार मिला ओ बाबा।
जीवन का सार जिंदगी खुशहाल